Hello students, how are you? I hope you all are fine and I welcome you all to another video class of your science subject. In today's video session, we are going to do exercise and question answers of chapter number 8 that we had completed in the previous video. ओके तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के काम को करने से पहले हम पिछले काम को एक बार रिवाइज कर लेंगे दैट व्हाट वर द कंसेप्ट्स दैट वी हैड गोन थ्रू इन दिस चैप्टर। ठीक है कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन कंसेप्ट्स को पढ़ा है। सो इन दिस चैप्टर वी हैड लर्नड अबाउट थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बनती हैं। ठीक है, और जो मटेरियल्स हैं दे कैन बी नेचुरल एंड दे कैन बी मैन मेड। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करी कि जो मटेरियल्स है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी हार्ड, दे कैन बी सॉफ्ट, दे कैन बी लाइट जो बहुत हल्के हो सकते हैं एंड ऑल्सो दे कैन बी वेरी हैवी जो बहुत ही ज़्यादा भारी हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो द मटीरियल्स दैट वी यूज इज obtained from different sources. For example, wool and leather are two materials that we get from animals. जो wool है ऊन है और leather है वो हमें animals से मिलता है। ठीक है, इसी तरह से ऑयल, वुड एंड कॉटन ये तीनों ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है, और मेटल्स, ऑयल एंड सैंड वी गेट फ्रॉम अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर से हमें मेटल्स मिलते हैं, ऑयल मिलता है। ये जो ऑयल है दैट इज पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। ठीक है, तो जो ऑयल है यानी कि मिनरल ऑयल है वो भी हमें अर्थ से मिलता है और जो सैंड है वो भी हमें अर्थ से मिलती है। ठीक है, इसी तरह हमने चैप्टर में कुछ मैन मेड मटेरियल्स की बात करी। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड पेपर। जो मैन मेड मटेरियल्स हैं वो नेचुरल थिंग्स का यूज करके ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, जो ग्लास है वो किससे बना है? दैट इज मेड आउट ऑफ सैंड। ये सैंड से ग्लास बनता है। इसी तरह पेपर, जो पेपर है वो किससे बनता है? पेपर हमारा बनता है प्लांट से या ट्रीज से। ठीक है, इसी तरह फिर हमने चैप्टर में बात करी थी कुछ ऐसे मटेरियल्स की जो कि बहुत ही आसानी से बर्न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड वुड, ये दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत आसानी से जलाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कुछ ऐसे मटेरियल्स की दैट आर वेरी सॉफ्ट जो बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड वुल। अगर आप रुई को या फिर ऊन को अपने हाथ से छुएंगे तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे, है ना। एंड सम मटेरियल्स कैन बी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड वुड। कुछ मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं जैसे कि मेटल्स और वुड, आप इन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकते, है ना। और कुछ मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड प्लास्टिक, और आप इनसे बनी चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे पेपर से बनी हुई आप नोटबुक को या बुक को आसानी से उठा सकते हैं, इसी तरह प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को भी आप आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मटेरियल्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द चैप्टर। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्ड मटीरियल इज। हार्ड मटीरियल का एग्जाम्पल कौन सा है? रॉक, वैक्स, बटर और वूल।
तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों में से जो रॉक है दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, हम चट्टान को तोड़ नहीं सकते, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज मटेरियल्स सच एज हनी एंड मिल्क आर, मटेरियल जैसे कि हनी और मिल्क ये क्या हैं? आर दे मैन मेड, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। आर दे नेचुरल, ये नेचुरल है यानी कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। आर दे लिविंग थिंग्स, क्या ये जीवित है? और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, या फिर हमें ये पृथ्वी से मिलते हैं। सो मटेरियल सच एज हनी एंड मिल्क आर बोथ नेचुरल, जो हनी है वो हमें हनी बी से मिलती है और जो मिल्क है वो हमें कैटल्स यानी कि बफेलो और काउस से मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों ही नेचुरल हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, पेपर एंड प्लास्टिक आर, जो पेपर है और प्लास्टिक है वो कैसा सब्सटेंस है? नेचुरल मटेरियल, लिविंग थिंग्स, मैन मेड मटेरियल्स और मेड फ्रॉम ग्लास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि जो पेपर है वो भी इंसानों ने बनाया है और जो प्लास्टिक है वो भी इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, वुल एंड लेदर आर नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो वूल है यानी कि ऊन और लेदर यानी कि चमड़ा, ये दोनों नेचुरल मटेरियल्स हैं। ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, एनिमल से, नॉन लिविंग थिंग्स से या फिर अर्थ से। सो बोथ आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, जो वूल है वो हमें शिप से मिलता है ना, और जो लेदर है वो जानवरों की डेड स्किन से मिलता है, ओके। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, ग्लास इज मेड फ्रॉम, जो ग्लास है वो किससे बनता है? क्ले से, सीमेंट से, सैंड से या फिर प्लास्टिक से। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सैंड, जो ग्लास है वो सैंड से बनता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, नेम 2 नेचुरल मटेरियल्स, ऐसे 2 मटेरियल्स बताने हैं जो कि नेचुरल हैं। सो दे कुड बी वुड एंड लेदर, ठीक है, बोथ आर नेचुरल मटेरियल्स। व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? द थिंग्स दैट इज मेड बाय मैन इज नोन एज मैन मेड थिंग्स, ऐसी चीजें जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं दे आर नोन एज मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल पेपर, पेपर इज मेड बाय मैन, ठीक है, जो इंसानों ने पेपर को बनाया है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज नेम 2 थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाली 2 चीजों के नाम बताने हैं। तो हमने चैप्टर में देखा था दैट वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स and also we get wood and cotton. So इनमें से 2 चीज़ों को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फ्रॉम विच नेचुरल मटेरियल इज पेपर मेड, ऐसे कौन से नेचुरल मटेरियल है जिससे कि पेपर को बनाया जाता है? सो पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, जो पौधे या पेड़ होते हैं उनसे पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। What is used to make glass? Glass is made from sand, जो sand होती है उससे हम ग्लास बनाते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इनके आंसर 2 से 3 सेंटेंसेस में देने हैं। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स कॉमनली यूज्ड बाय अस अलॉन्ग विद रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक देम, 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं आपको जो कि आप यूज़ करते हैं और साथ ही उनके रॉ मटेरियल्स यानी कि वो चीज़ें किससे बनी हैं, ठीक है। पहला हम लिख सकते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर का रॉ मटेरियल क्या होता है? दैट इज वुड। इसी तरह हम बात कर सकते हैं क्लोथ्स, तो क्लोथ्स का रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन, है ना। इसी तरह तीसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, तीसरा चीज हम लिख सकते हैं पेट्रोल, है ना, जो कि मिनरल ऑयल से बना है, ठीक है। द फोर्थ थिंग दैट कुड बी यूटेंसिल्स, आप बर्तन यूज करते हैं ना, दे आर मेटल्स।
इसी तरह जो लास्ट चीज हम यूज कर सकते हैं दैट इज ऑयल, एंड ऑयल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, these are the 5 objects that we can use. Moving on to second question, classify the material around us giving examples. So material can be classified into soft, hard और liquid. जो materials हैं वो बहुत तरह से divide हो सकते हैं, जैसे कि वो hard होते हैं, for example wood and metals. They can be soft like cotton and wool, and also they can be heavy like rocks. They can be light like paper and plastic. They can be natural or they can be man made. तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, लिस्ट द मटेरियल्स obtained फ्रॉम अर्थ. हमें ऐसे मटेरियल्स बताने हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं. सो दे कैन बी ऑयल, दैट इज मिनरल ऑयल. दे कैन बी metals, okay, also we can get sand. ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अर्थ से मिलती हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स गिविंग एग्जाम्पल. तो नेचुरल चीजें हम उन्हें कहते हैं दैट वी गेट फ्रॉम नेचर. फॉर एग्जाम्पल वुड. ठीक है, जो प्लांट्स हैं दे आर नेचुरल. And if we talk about man-made things are the things that is made by man. For example, paper, ठीक है, और pot. जो इंसान है वो natural things का use करके बनाता है चीज़ों को. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो पेपर बनाता है इंसान वो ट्रीज का यूज़ करके. इसी तरह जो पॉट कंस्ट्रक्ट किया जाता है या पॉट बनाया जाता है दैट इज मेड फ्रॉम क्ले. ठीक है, मिट्टी से मटके को बनाया जाता है. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. नेम एनी वन नेचुरल मटेरियल दैट यू विल यूज फॉर द फॉलोइंग. आपको यहाँ पर एक नेचुरल मटेरियल बताना है जो कि आप इन सारे कामों के लिए यूज करेंगे. ठीक है, टू बिल्ड अ हाउस. घर बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सो वी विल यूज आयरन और मेटल्स. ठीक है, क्योंकि घर बनाने में आयरन का यूज होता है ना, और जो मेटल है दैट इज अ नेचुरल मटेरियल. टू बिल्ड अ बोट. नाव को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो नाव को बनाने के लिए हम जिस नेचुरल मटेरियल का यूज करेंगे दैट इज वुड. टू मेक चपाती. रोटी बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सो वी विल यूज ग्रेन्स. ठीक है ना. टू मेक अ पॉट. मटका बनाने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे? वी विल यूज क्ले. टू मेक अ स्वेटर. स्वेटर बनाने के लिए हम वूल का यूज करेंगे. ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. पेपर इज मेड फ्रॉम वुड obtained फ्रॉम ट्रीज. डू यू फॉलो दीज गुड हैबिट्स. आपको यहाँ पर यस और नो टिक करना है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट सेंटेंस इज शेयर स्टोरी बुक्स विद फ्रेंड्स. क्या आप अपनी स्टोरी बुक्स जो है, कहानियों की जो किताबें हैं वो अपनी फ्रेंड से शेयर करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप येस मार्क करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं देन यू विल मार्क अ नो. ओके. सेकेंड सेंटेंस इज यूज क्लॉथ नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स. आप कपड़े से बनी हुई नैपकिन्स का यूज करते हैं पेपर नैपकिन्स के बजाय. ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं देन मार्क येस, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन मार्क नो. रीयूज गिफ्ट रैपिंग पेपर एंड ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स. आप गिफ्ट रैप करने वाले पेपर को दोबारा यूज कर लेते हैं या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स जो होते हैं उनको रीयूज कर लेते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं देन मार्क येस, अगर नहीं करते हैं देन मार्क अ नो. यूज बोथ साइड्स ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर. जो एक पेपर होता है उसकी दोनों जो साइड्स हैं उस पर आप यूज करते हैं, मतलब उस पर आप लिखते हैं. इफ यू डू सो देन मार्क येस, इफ यू डू नॉट देन मार्क अ नो. डू यू थिंक दैट बाय यूजिंग पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्रीज. क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम पेपर का सही से यूज करेंगे देन वी कैन सेव ट्रीज? यस, वी कैन डेफिनेटली सेव ट्रीज. वाई? बिकॉज हम सब जानते हैं दैट पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज.
ठीक है। जो पेपर है वो पेड़ों से बनता है, और अगर हम पेपर को अच्छे से यूज करेंगे तो ज्यादा स्केल पर ट्रीज को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन द चैप्टर। आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, एंड ऑल्सो द एक्सरसाइज पोर्शन इज टू बी डन इन बुक ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं और जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही करनी है।